वाले हैं यहाँ पर मैं उन टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में के अंदर आएगा, वो 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। जो ये क्वेश्चन होगा बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जैसे आपने 11th क्लास में किए थे, याद आ रहा होगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो हम अकाउंट बनाया करेंगे वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपने पिछली क्लास में सीखा था। अगर नहीं सीखा है तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो दे दी है, आप वहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बनेंगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो बनेगी, यहाँ पर 2 बैलेंस शीट बनती हैं। एक को हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, और इसको कुछ लोग करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक बनती है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभार ये हमेशा बनेगा 31 मार्च को, और ये वाली बैलेंस शीट हमेशा होगी 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल को बैलेंस शीट तो बनती नहीं है। कई बार बच्चे को लगता है 1 अप्रैल को सर बैलेंस शीट कहाँ बनती है। बिल्कुल सही बात है, 1 अप्रैल को बैलेंस शीट नहीं बनती है, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट होती है ना, 31 मार्च वाली, वो यहाँ वाली बैलेंस शीट यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसी बैलेंस शीट को। ठीक है, तो ये बस यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जो होती है उसी को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत सही तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर कराया था। आप लोगों ने उसको वीडियोज़ भी मैंने दी है, उन्हें देखा कि कुछ बच्चों ने देखा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता और उसके बाद वीडियो भी आप नहीं देखते हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, फिर तो भाई आपको क्या किया जा सकता है, फिर तो आप पढ़ने के मकसद से हो ही नहीं, फिर तो कुछ बात ही अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हैं, और आज की क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने हमारी क्लासेस को देखा है या दोबारा से किया है। और इनके साथ एक और अकाउंट बनेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यहाँ पर एनपीओ करना। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको पता चलेगा कि बच्चे एनपीओ से क्यों डरते हैं। आज की क्लास के बाद समझ में आने लगेगी बात। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो देख लेना आप। ये रहा आपके बुक का क्वेश्चन नंबर, मैच करा लो। वैसे तो हम बोले न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 47 है, और बीच के जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए हैं उसके पीछे लॉजिक यही है कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस कराने हैं। पीछे के जो भी क्वेश्चंस हैं जो बड़े थे वो तो मैंने करवा दिए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन समझना है। निखिल कह रहे हैं एनपीओ की लास्ट क्लास है। नहीं भाई निखिल, अभी 1-2 क्लास और होंगे फिर लास्ट हो जाएगी। ठीक है, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे ख़त्म कराने की है। बस थोड़ा सा ये है कि ऐसा भी तो नहीं है कि कर लो और पता चले कुछ समझ ही ना आए, तो इसलिए हम धीरे धीरे करेंगे चीज़ों को। आ जाइए बेटा, समझते हैं यहाँ पर। मैं इस टॉपिक पर आने से पहले मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि पिछली क्लास में मैंने कुछ आपको एडजस्टमेंट्स बताई थी। ठीक है, जब मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बता रहा था तो मैंने आपको कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट्स बताई थी, और वो एडजस्टमेंट्स आपको याद होंगी अगर आपने किया था। ये देखिए, हमने ये 2-3 एडजस्टमेंट्स लिखी थी। पहले क्या लिखा था कि अगर मेरे पास आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडवांस अगर है तो करंट ईयर के एडवांस को प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का एडवांस माइनस करना है। ठीक है, करंट ईयर का एडवांस माइनस करना है, प्रीवियस ईयर का प्लस करना है। अब यहाँ पे लॉजिक समझना ध्यान से। तो देखो, जो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी मानी जाती है। और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से है। जो करंट ईयर का एडवांस है वो करंट ईयर के एसेट्स माना जाता है, आपको पता है एडवांस पेमेंट एसेट्स होती है। और जो प्रीवियस ईयर का एडवांस है वो प्रीवियस ईयर की एसेट्स मानी जाती है। तो इस बार ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। उसके बाद और बातें करते हैं। और जो हमने यहाँ पे समझा था कि कुछ एंट्रीज हमने कहा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगी। देखो, कुछ एंट्रीज हमने सीखी थी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगी। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगी तो अब बैलेंस शीट की चीज़ें तो बैलेंस शीट में आएंगी। जैसे यहाँ पे देखो ओपनिंग कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए क्योंकि ओपनिंग कैश है। यहाँ पे देखो क्लोजिंग कैश लिखा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम छोड़ते हुए आ रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अब आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसीलिए ले आया है, पहला क्वेश्चन यही सबसे छोटा क्वेश्चन है, समझ लो इस टॉपिक का।
उसके बाद सारे क्वेश्चंस बड़े आएंगे आपके सामने। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन मिल गया होगा, बुक में सभी देखते रहना, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं दिखाऊंगा, आप एक बार मैच करा लो आपके पास क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो भी मेरे पास डिटेल्स हैं सारी, अगर यहाँ पे देखो 3% एफडी लिखा हुआ, डेट गिवन है, बताइए कोई बच्चा बताएगा डेट गिवन, तो इससे आप क्या समझेंगे? जल्दी फटाफट से बताओ कि 3% एफडी के साथ डेट गिवन है, तो इसका मतलब ये आपको क्या समझाना चाह रहा है? कौन सी एडजस्टमेंट है इसके अंदर? कनिष्का का आंसर सबसे पहला है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, एडजस्टमेंट्स पढ़ो। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में क्लब के पास जो थी बुक्स 2 लाख की, फर्नीचर 85,000 के, सब्सक्रिप्शन इन द एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे ध्यान देना है, सब्सक्रिप्शन जो है वो एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना 3500 और एंड ऑफ द ईयर 4500। आप मुझे बताइए, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन पढ़ाते समय बताया था कि अगर बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है, अगर बिगिनिंग में ही एरियर है, तो वो कब का एरियर होगा? जल्दी से बताओ। अगर कोई भी ईयर लास्ट ईयर का एरियर होगा, अनुष्का का आंसर आ गया कि लास्ट ईयर का एरियर होगा। और नेक्स्ट देखो, और इस साल का एरियर होगा। ठीक है, फिर बोलता है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दोनों बना के दिखानी है। और ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, देखना गलती कहाँ पर होती है। हम सारा क्वेश्चन तो बना देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 फर्नीचर एंड बुक्स। ये बेटा हम पूरा क्वेश्चन तो कर देते हैं, लेकिन लास्ट में हम भूल जाते हैं कि डेप्रिसिएशन भी नीचे दिया हुआ है। तो ये सारी बातें हमारे पास हैं, बुक पे सबका ध्यान होना चाहिए। अब तो इस अकाउंट के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी, एक बैलेंस शीट जो ओपनिंग वाली होगी और एक बैलेंस शीट जो क्लोजिंग वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को करते हुए आ रहे हैं। तो आ जाइए, सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं। इसको क्या है, देखो बेटा, मैं आपको अगर YouTube पे भी दे रहा हूँ तो मैं आपको पूरी प्रॉपर क्लास दे रहा हूँ। और भी लोगों की मैंने क्लासेस देखी हैं YouTube पे, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वो इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप उससे पढ़ो। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से, सबसे पहले तो मैंने बोला कि बच्चे को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेना। तो कभी भी इस पूरे क्वेश्चन की जान जो है ना बेटा, वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ट्रांसफ़र करना आ गया तो समझ लो कि आप एनपीओ सीख गए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपको बहुत दिक्कत होगी इसको सीखने में। तो ये लो, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ। ये कब का सब्सक्रिप्शन अकाउंट है? 31 मार्च 2020 का। ठीक है, अमाउंट, और ये रहे आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है और देखना है कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव है। तो रिसिप्ट साइड में देखो, रिसिप्ट साइड में देखो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव है, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव है, 1,60,000 रिसीव है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग देख लो कहाँ पर है, नीचे हमें एडजस्टमेंट में मिली हुई है। तो जो जो मेरे पास डिटेल है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो रिसीव करते हैं, मैंने आपको सिखाया उसे बैंक से लिखना होता है, टू बैंक अकाउंट। 1,60,000 का सब्सक्रिप्शन आपके पास है। ठीक है, और याद करो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि करंट ईयर का जो भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड में, और करंट ईयर का जो नहीं है उसे डेबिट साइड में डाल दो। तो यहाँ पे देखो, एक आउटस्टैंडिंग जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास प्रीवियस ईयर वाली आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी? 3,500। ठीक है, और बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर यानी इस साल की एंड में जो आउटस्टैंडिंग है वो 4,500 रुपीज़ की है। बस इसे आप कर दोगे क्लोज, और आपके पास एक आंसर आ जाएगा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बताइए कितना आंसर आ गया, बताओ भाई। अनुराधा 1,61,000,
1,61,000 रुपीज़। और टोटल बताइए इसका कितना हो गया, 1,64,500। ये लो भाई, ठीक है। अब इसके साथ बनेंगे 3 अकाउंट, देखते जाना ध्यान से। फॉर्मेट आपको पता है इसलिए मैं ऐसे ही लाइन खींच के बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मेट खींचूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये हो गई आपकी इनकम साइड और ये हो गए आपके एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ और भी 2 चीज़ें बनने वाली हैं। आपको बताया था कि 2 चीज़ें बनेंगी। भैया डेबिट साइड अमाउंट सही नहीं है। भाई कौन सा डेबिट साइड अमाउंट सही नहीं है, बताइए ज़रा मुझे एक बार, कहाँ पर सही नहीं है बताओ। पढ़ो बेटा पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब क्या फर्नीचर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 के थे, तो मैंने 3500 लिख दिया। और कहता है एंड ऑफ द ईयर यानी साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग जो थे 4500 की थी, तो टोटल ये हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो यही आएगा भाई। देख लो ये सही है, आपने कहीं पर मिस्टेक करी है। इनकम एक्सपेंडिचर बन गया। इसके साथ जो बनेगा बेटा नेक्स्ट बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो ओपनिंग वाली बनने वाली है बेटा, उसकी पहचान कैसे होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा होगी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019, क्योंकि 20 का क्वेश्चन है ये। अगर कुछ लोग इसको जान सकते हैं समझने के लिए तो इसको आप प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बोल सकते हो, या कुछ लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोल देते हैं। जो भी आपको समझ आए उससे आप इसको बोल सकते हो। पेपर में तीनों मत लिखना, बस पेपर में इतना लिखना, बैलेंस शीट 1 अप्रैल इतना बस। आगे बढ़ते हैं। एक बैलेंस शीट और बनती है इसके साथ, जो आपकी होती है क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की जो डेट होती है ये होती है 31 मार्च 2020, जिसको आप करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बोलते हो, कुछ बच्चे इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर सारी आ गई एसेट्स और यहाँ पर सारी आ गई लायबिलिटीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा सा है क्वेश्चन, मैंने बताया था कि इसको क्लास में कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी देख रहे हो कितने सारे अकाउंट बन रहे हैं। लाइव चलता है तो चीज़ें ठीक है, लेकिन वैसे दिक्कत करती हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र करो बेटा ये सब्सक्रिप्शन को। हमेशा मैं बच्चे कहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन अगर आपने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, समझ लो क्वेश्चन करना आ गया, तो ध्यान रखना कैसे ट्रांसफ़र होगा। बैंक का बैलेंस कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये देखिए नाम से पता चल रहा है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये यहाँ पर लिखोगे बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो सेम कलर लिखा है समझ लो ये ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पर 1,61,000 ये आ गया, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। अब बात करते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। ध्यान से समझना बेटा, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा हो ना, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर की एसेट्स, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की एसेट्स। अब कई बार बच्चा कहता है सर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होती है। हाँ होती है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बेटा ये इनकम की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम होता है और इनकम की आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम की आउटस्टैंडिंग को आप एक्रूड इनकम भी बोलते हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है एक्रूड सब्सक्रिप्शन लिखने का, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि क्या क्या होने वाला है। तो हमने देखा क्या क्या होने वाला है, फटाफट से देखिए। तो हमने बोला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के एसेट लिख दो, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर के एसेट लिख दो, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी थी 3500। करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी 4500, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने कैसे ट्रांसफ़र किया है। इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट, ठीक है। ओके, एक बार दोबारा आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। मैं पहले इस बात को बोल रहा हूँ, दोबारा आपको इसको देखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा आपको दोबारा से।
और देखना कब, पहले ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसको कॉपी में नोट करने के बाद देखना, तब आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि बोर्ड बेटा यहाँ ऐसा नहीं मिल पाएगा ना कि मैं एक साथ सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको बार बार करने में। चलिए ये हो गया। आ जाइए क्वेश्चन पे दोबारा से। सब्सक्रिप्शन डील करने के बाद क्वेश्चन पे आ जाओ। सब्सक्रिप्शन के डील करने के बाद ये देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब मैंने आपको बताया था ओपनिंग कैश होता है, तो ओपनिंग का कैश और ओपनिंग का बैलेंस बैंक, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, और यहाँ पे देखो क्लोजिंग का कैश क्लोजिंग का बैंक, इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो पहले इन दोनों को ही ट्रांसफर ना कर लें, बुक में देखते रहना। तो आ जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट पे, ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग का कैश है एक और ओपनिंग का एक बैंक है, तो बुक में देख के बता दो कितना कितना है। एक है 10,000 रुपीज़, एक है 10,000 रुपीज़, और दूसरा जो है वो है 21,900 रुपीज़। ठीक है। अब सीडी का बैलेंस देखो बेटा बुक में, सीडी का बैलेंस, तो सीडी का बैलेंस का मतलब सीडी का कैश और सीडी का बैंक। तो सीडी का कैश देखो कितना है, सीडी का कैश है 2,000 रुपीज़ और सीडी का बैंक कितना है 24,200 रुपीज़। ठीक है, ध्यान से देख लो, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बीडी ट्रांसफर कर दिया और सीडी ट्रांसफर कर दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्योंकि दोनों कैश और बैंक के बैलेंस थे। ठीक है, सबका ध्यान क्वेश्चन पे होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। बुक में आपने सबने बुक खोल रखी होगी। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जैसे बनाते थे। चलिए जैसे बनाते थे वैसे बनाओ, स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या दिया है, बीडी का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब दिया है एंट्रेंस फी। बताइए भाई एंट्रेंस फी इसमें आएगी क्या, जल्दी बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी एंट्रेंस फी, जल्दी से बोलो, आंसर नहीं आ रहे किसी के भी। बाय एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फी कितना है, एंट्रेंस फी जो है वो है 25,500 रुपीज़ के। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन, बुक पे ध्यान देना बेटा, अब एक बार बुक पे ध्यान दो। इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन डील कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है। लेगेसी, ये लिखो लेगेसी, लेगेसी कितने की है 16,500 की। आगे बढ़ते जाओ, लाइफ मेंबरशिप फी, मैंने आपको बताया है कि लाइफ मेंबरशिप फी हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए हम इसे अपनी लायबिलिटी में यहाँ पर लिख देंगे कि लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी ये कितनी है 25। जैसे पिछली क्लास में हम उसे लिखते ही नहीं थे क्योंकि हम बैलेंस शीट बनाते नहीं थे, इसलिए नहीं लिखते थे, लेकिन इस बार बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो ये तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर लिखो सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना एंटरटेनमेंट का सरप्लस है भाई, ये है 5,600 रुपीज़। बस रिसिप्ट साइड खत्म, यानी इनकम साइड कंप्लीट। एक्सपेंडिचर साइड आ जाओ और ये देख लेना किस में आउटस्टैंडिंग वगैरह है। एडजस्टमेंट पढ़ लेना एक बार, नीचे लिखा है 6 मंथ का रेंट 1400 पर मंथ ड्यू इन द बोथ बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर। तो रेंट में ही आउटस्टैंडिंग निकल आई, तो सबसे पहले रेंट लिखो, टू रेंट, कितना रेंट है भाई 16,800 का रेंट है। 6 मंथ का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है तो प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की है तो। ठीक है, जल्दी से बता दो कि 6 मंथ का रेंट कितना हो गया 1400 के हिसाब से, 1400 के हिसाब से 6 मंथ का रेंट कितना हो गया बताइए। 8,400 और 8,400, तो प्लस माइनस करोगे तो नेट वैल्यू तो वही आ जाएगी 60,800। अब बच्चा कहता है सर क्या दिखाना जरूरी है जब नेट वैल्यू है, ये बिल्कुल दिखाना जरूरी है, एडजस्टमेंट है। अच्छा एडजस्टमेंट मैंने 11th में आपको सिखाया कि एडजस्टमेंट 2 जगह पर जाएंगी, तो 2 जगह बनाओ भाई, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की लायबिलिटी और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी, यही तो होता है। पिछले साल का रेंट, ये देखो पिछले साल वाली बैलेंस शीट है ना ओपनिंग बैलेंस शीट, तो इसको यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट। आज बहुत ध्यान से समझोगे तो ही समझ आएगी क्लास, आज क्या आगे जितनी भी एनपीओ क्लास होगी, इसीलिए बच्चे एनपीओ से थोड़ा डरते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि थोड़ा सा लास्ट में जाके दिक्कत कर जाता है ये लो भाई, दोनों लायबिलिटी मैंने ट्रांसफ़र कर दी है पूरी तरीके से। आगे बढ़ते जाइए, बाकी अब तो कोई एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से आएंगे नहीं, अब सीधा सीधा ट्रांसफ़र करना है बस। वेजेस,
कितने के वेजेस हैं? 24,500। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जगह कम पड़ गई लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने के हैं? 7200 के। नेक्स्ट आगे बढ़ो, हॉनोरेरियम, ऑनोरेरियम ये कितने के हैं? 43,500। अमाउंट कोई गलत डलेगा तो बता देना। बुक्स, उसके बाद ये बुक्स, क्या बुक्स लिखनी चाहिए इसमें? आपको क्या लगता है, बताओ फटाफट से। बुक्स लिखनी चाहिए? भाई बुक्स तो हमारी एसेट्स होती हैं, वो तो नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में तो लिखनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। फिक्स एसेट लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। फिक्स एसेट हमारी एसेट्स होती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट, लेकिन ये बैलेंस शीट में तो आनी चाहिए, ठीक है। और सीडी का बैलेंस ऑलरेडी डाल चुके हो, तो बस ये बातें हमारी खत्म। जो जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं उसे बैलेंस शीट में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पे आ जाओ, सीधा सीधा एडजस्टमेंट पे आ जाओ। क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बेटा ये बैलेंस शीट कब की है? बिगिनिंग की। देखो 1 अप्रैल लिखा हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास बुक्स कितने की थी? 2 लाख रुपीस की। तो हमने कहा क्लब के पास जो बुक्स थी वो 2 लाख रुपीस की थी। ठीक है भाई, लिख दिया। ऑफिस एक्सपेंस रह गया 45, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस रह गया। एक बच्चे कह रहे कि ऑफिस एक्सपेंस रह गया। टू ऑफिस एक्सपेंस कितने के हैं? 45,000 रुपीज़ के। आगे बढ़िए, तो एडजस्टमेंट हम कर रहे थे, बुक्स डाल दी। फर्नीचर कितने के हैं? 85,000। तो ये लो भाई, फर्नीचर भी यहाँ पर आ गए 85,000 रुपीज़ के। और कुछ बचता है क्या? बिगिनिंग में कुछ और बचता है क्या? नहीं बचता, इसको बंद करना है हमें, बात खत्म। अब लास्ट में बची है क्लोजिंग वाली। क्लोजिंग वाली पे आ जाओ बेटा, क्लोजिंग वाली पे आ जाओ। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग को मैच करो, ओपनिंग और क्लोजिंग को मैच करो। आउटस्टैंडिंग दोनों जगह अपनी हो चुकी हैं, कैश दोनों अपने हो चुके हैं, बैंक दोनों अपने हो चुके हैं। बुक्स, जो बुक्स पहले थी बेटा वो बुक्स तो अब भी होंगी, जो बुक्स पहले थी वो बुक्स तो अब भी होंगी, क्योंकि एसेट्स है ना, ये तो होगी होगी। क्या मैंने कोई नई बुक खरीदी है? क्या आप पेमेंट साइड में देखो, कोई नई बुक आई है क्या? पेमेंट साइड में देखो, बुक लिखी है क्या? जल्दी से देखो, पेमेंट साइड में बुक्स आई हैं। कितने की बुक्स आई हैं? 21,300 की बुक्स आई हैं, ठीक है। क्या बुक पे कोई डेप्रीशिएशन लगा है? यस, बुक पे एक डेप भी लगा हुआ है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ था 11,300 का डेप लगा हुआ है। बता दो कितना आ गया, कितना आ गया, जल्दी से बता दो। 2,10,000 रुपीज़ का। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बातें? 2-3 क्वेश्चन जाते आते आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी, बस 2-3 क्वेश्चन तक का सब्र आपको रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ओपनिंग वाली बैलेंस शीट पे दोबारा से देखो, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट को दोबारा से देखो। फर्नीचर, क्या वो फर्नीचर जो थे वो अब भी होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, वो फर्नीचर तो अब भी होंगे। बताइए कितने के फर्नीचर थे? फर्नीचर थे 85,000 के। क्या मैंने कोई नए फर्नीचर खरीदे हैं? पेमेंट साइड में देखो, क्या कोई नया फर्नीचर आया है? पेमेंट साइड में नहीं आया है, लेकिन डेप्रीशिएशन लगा है। तो डेप्रीशिएशन कितना लगा है जी? 500 रुपीज़ का, ओ 5,000 का। तो अब ये हो गए 80,000 रुपीज़, ठीक है। दोनों डेप्रीशिएशन मिला के कितना हो गया भाई? दोनों डेप्रीशिएशन मिला के आपको याद होगा 11th क्लास, डेप्रीशिएशन भी आपको दो जगह जाता है। तो ये दोनों डेप्रीशिएशन मिला के बताइए कितना हो गया? 16,300। फर्नीचर परचेज कौन बता रहा है भाई? कुछ बोला किसी बच्चे ने, दोबारा से बोलो बेटा, चैट चली गई। फर्नीचर परचेज, पेमेंट साइड में फर्नीचर कहाँ दिखा आपको? कौन सा क्वेश्चन देख लिया आपने? पेमेंट साइड में फर्नीचर नहीं है, तो ऊपर वाला फर्नीचर 85 और इसका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। कोई लगता है आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया फर्नीचर। चलिए, तो यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा भाई, डेप्रिसिएशन दोनों मिला के बता दो कितना हो गया? 16,300। बुक का, ये डेप्रिसिएशन किसका है? बुक का प्लस फर्नीचर का, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई। कोई नई एसेट इस साल खरीदी गई है? जल्दी से बताओ, क्या इस साल कोई नई एसेट्स खरीदी गई हैं? बताओ भाई बताओ। एक नई एसेट्स खरीदी गई थी 3% FD। कितने की थी ये? 80,000 की थी, और इस पे इंटरेस्ट भी एक्रूड होगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट बता दो कितना हो जाएगा इस पे?
6 मंथ का इंटरेस्ट निकालो 3% के रेट से। $1200 का इंटरेस्ट यहाँ पर और एक्रूड हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? 80,000 का 3% 1200, ठीक है, तो 81,200 हो गया। और ये इंटरेस्ट दो जगह जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट दो जगह पहुंचाओ यहाँ पर, ये लो इंटरेस्ट इनकम साइड में ही पहुंचाओ, इंटरेस्ट इनकम साइड में पहुंचाओ बाय एक्रूड इंटरेस्ट। बस ख़त्म बेटा ख़त्म, 1200। अब इसको देखो क्लोज करना, ध्यान से सीखना क्लोज करना, यहाँ जगह तो बची नहीं। चलो क्लोज कैसे करेंगे पहले ये देखो। पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बंद करते हैं और यहाँ से जो आंसर निकल कर आएगा इसको हम जानते हैं सरप्लस नाम से, टू सरप्लस। तो सरप्लस कितना आ गया, कोई बच्चा बताएगा तो बताओ, नहीं तो मैं टोटल करूं। कहाँ गई अनुष्का? अनुष्का कहती है मुझे से आंसर नहीं पूछते। अनुष्का बताओ जल्दी। अनुराधा कह रही है 56,500, 56,500 टोटल बता दो इसका। अनुष्का, काजल, शिवानी, ये तीनों आज आए नहीं है क्या? आधे बच्चे तो इसलिए अभी वो रहता है ना कि वीडियो मिल जाएगी बाद में, लेकिन जो लाइव पढ़ने का होता है वो लाइव ही होता है, बाद का तो तुम देखते भी नहीं होगे ढंग से। 209800, इधर जगह नहीं है तो इस तरफ नहीं लिख रहा हूँ बेटा। इसको बंद किया आपने, सरप्लस आ गया। दूसरे नंबर पे आपको बंद करनी है ओपनिंग वाली बैलेंस शीट, तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट को बंद करो। ये लो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट बंद करो। 3500 प्लस 10,000 प्लस 21,900 प्लस 2 लाख और प्लस 85,000, 3,20,400, 3,20,400, इसमें से 8400 को कर दो माइनस। तो यहाँ से जो निकल कर आता है इसका नाम होता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इसको बोलते हैं 3,12,000, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैपिटल फंड और प्लस सरप्लस, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कैपिटल फंड जो निकल कर आया 3,12,000 और प्लस कर दो सरप्लस। अगर यहाँ डेफिशिएट आता तो माइनस करते, 56,500 शायद ऐसे बताया था कुछ। चलिए, और इसको कितना आ गया, हाँ यही आ गया। अब इसको टोटल करो बेटा और बैलेंस शीट होनी चाहिए टैली। ये हो गए 368500 और इसको कर दोगे क्लोज, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे बिल्कुल 25,000 और 8,400, 401900, 401900। हाँ भाई, अब ज़रा अपना अपना फीडबैक दो कि अगर आपको ये क्वेश्चन 10% भी समझ आ गया, 10% भी, तो समझ लो आप अच्छी कंडीशन में हो। अभी 2-3 क्वेश्चन जाते थे समझ जाओगे। और जिसको 1% भी समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसने इनकम एक्सपेंडिचर सीखा ही नहीं। जल्दी से बताओ, 10% तो समझ में आया होगा ना सबको। देखो इसमें कुछ नया नहीं है बेटा, जो आप 11th क्लास में बनाते थे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वही सेम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नया तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। मिलाओ भाई, कौन सा क्वेश्चन है आपका ये? 2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है इस चैप्टर के अंदर। और सिलेबस को लेकर तो आप लोग टेंशन लेना ही मत। हमें जहाँ लगेगा कि हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं, हम रेगुलर क्लास फिर से कर लेंगे। जल्दी से बता दो कौन सा क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद वाला ही है, नीलम 48। हाँ 48 है।
लॉन्ग क्वेश्चन लगभग लगभग मैं सारे सारे करवा दूंगा लगभग लगभग। जब आप बोलने लग जाओ कि हाँ सर हम खुद कर सकते हैं तो मैं आपके भरोसे छोड़ूंगा, नहीं तो 10 क्वेश्चन हैं टोटल लॉन्ग मिला के, तो मैं लगभग लगभग सारे कराने की कोशिश कर लूँगा। क्योंकि आज पहली क्लास है इसकी, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, फिर अगली क्लासेस से 3-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे आराम से 1 घंटे में। और आज काफ़ी कम बच्चे आए हैं क्लास के लिए, ये बड़ी बेकार बात है। चलो, ये रहा आपके सामने एक बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर इस बार आपको सब्सक्रिप्शन की अलग अलग 3 बातें लिखी गई हैं। जब ये 3 बातें अलग अलग आती हैं तो बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है ही होती है, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट में आ जाओ। क्लब के पास कितने मेंबर्स हैं बेटा, देख लो जल्दी से बता दो। क्लब के पास मेंबर है 50, और हर मेंबर कितना एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है 500, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की जो है वो 6000 है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि यहाँ पे देखो कितनी लिखी है 5000, यहाँ पर कितनी लिखी है 6000, दोनों ही प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। तो मैंने कहा जब भी दो दो बैलेंसेस होंगे तो हमेशा आप ज़्यादा वाला बैलेंस लिख लेना, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि ऊपर का जो बैलेंस है वो रिसीव्ड अमाउंट है और आउटस्टैंडिंग 6000 है, और हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग डालते हैं ना कि रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है। अगर नहीं दिया होता बाई चांस 2 बैलेंस तो हम ऊपर वाले डाल देते, फिर तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब मुझे ये बता दो कि मेंबर वाले सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या आंसर आता है। मेंबर वाले में आंसर में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग आता है या फिर इनकम एक्सपेंडिचर का आता है, जल्दी से बता दो मेंबर वाले में क्या आता है। राहुल कह रहा है आउटस्टैंडिंग आता है मेंबर वाले में। चलिए तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, और एडजस्टमेंट देख लो कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो हम वही बनाएंगे अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है एक। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ एक अकाउंट और बनता है जो हमारा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद एक और अकाउंट बनेगा जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। और एक और बनेगा जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से जानेंगे। ये बैलेंस शीट आपकी कब की है, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की। इसका मतलब क्लोजिंग वाली, या इसका मतलब करंट ईयर वाली, जो भी आप समझना चाहो। इसके ऊपर वाली बैलेंस शीट कब की है, ये बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 की, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे या प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ऊपर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मिल ही चुका है और सब्सक्रिप्शन मिल ही चुका है। तो चलिए सब्सक्रिप्शन से डील करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ध्यान दीजिए। सबसे पहले देख लो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव है, तो बाई बैंक से लिखते हैं टोटल रिसीव है 29,000, ठीक है, जिसमें 3 बैलेंसेस इंक्लूड हैं, 3 बैलेंस इंक्लूड है 5,000, 20,000 और 4,000। तो मैंने कहा था 5,000 मतलब प्रीवियस ईयर के 2 बैलेंस है, एक तो 5,000 एक 6,000 है। हमेशा हमने कहा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं एक्स्ट्रा वाला ले लेता हूँ, ज़्यादा वाला। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो है वो 6,000 है, ठीक है। और इसके साथ एक एडवांस भी है बेटा, ये रहा एडवांस कितना है 4,000 रुपीज़ का एडवांस है। तो 4,000 का एडवांस यहाँ पर लिख लो, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, जो रिसीव किया है करंट ईयर में मगर है नेक्स्ट ईयर के लिए, रिसीव किया है करंट ईयर में है नेक्स्ट ईयर के लिए। कितना अमाउंट है वो 4,000 रुपीज़ का अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन जब भी मुझे दी होती है तो मैं उस मेंबर्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर में, जिसमें हमारे पास कितने मेंबर्स हैं 550 मेंबर्स हैं,
और हमेशा 500 देते हैं, 50 मेंबर्स 500 देते हैं, तो 25,000 रुपीज़ ये आपको दे देते हैं। इसके बाद जो आंसर निकल के इस तरह के क्वेश्चनों में आता है वो निकल कर आता है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। आप जल्दी से बता दो कितना निकल कर ये आ जाएगा। 25, 35 में से 6,000 मेरे ख्याल से ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसफ़र करना सीखते हैं बेटा। ट्रांसफ़र करना सीखिए दोबारा से। अभी मैंने ऊपर करवाया था, क्या सिखाया था आपको कि बैंक का बैलेंस कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता। ये वाला बैलेंस ऑलरेडी बोल रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ से आया है ये? बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आया है। कितना ट्रांसफ़र हुआ है? 25,000 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या सिखाया कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग जो होगी ये करंट ईयर की एसेट्स होगी, यानी क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग जो होगी ये प्रीवियस ईयर की एसेट्स होगी, यानी प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट में। और एडवांस, ये एडवांस में ज़रा दिक्कत है। अब एडवांस ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है बेटा, समझना, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। नेक्स्ट ईयर का एडवांस का मतलब क्या हुआ? ये एडवांस आपने किस ईयर में रिसीव किया होगा, इस ईयर में या प्रीवियस ईयर में? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट ईयर का एडवांस का मतलब आपने इसी साल रिसीव किया होगा। इसका मतलब ये करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस है, यानी कि करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए तो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं अकॉर्डिंगली। चलो प्रीवियस ईयर वाला यहाँ लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 6,000 रुपीज़ है। ठीक है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो भी 6,000 है, आंसर में निकाला। और करंट ईयर में एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी रिसीव किया है आपने, और वो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 4,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर? देख लो दोबारा से। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की एसेट, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की एसेट, करंट ईयर का एडवांस करंट ईयर की लायबिलिटी, वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम करते थे क्वेश्चन को, बिल्कुल स्टार्टिंग से। बुक में सभी ध्यान से देखेंगे, बुक में सभी ध्यान से देखेंगे, मैं क्वेश्चन बार बार नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए बुक में सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग कैश, तो ओपनिंग कैश कितना है भाई? 7,000 रुपीज़। फिर लिखा है बाई बैलेंस डी, इसका मतलब क्लोजिंग कैश, तो क्लोजिंग कैश कितना है? 4,000 रुपीज़। चलिए ये भी ट्रांसफ़र हो गया। अब दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आ गए हम, दोबारा से चलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन डील कर चुके हैं। हायर ऑफ ग्राउंड ये आ जाएगा आपके पास, हायर ऑफ ग्राउंड, तो हायर ऑफ ग्राउंड कितने के हैं? 14,000 रुपीज़ के। आगे बढ़ती है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो बाई सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट से कितना सरप्लस रिसीव किया है? 8,000 रुपीज़। आगे बढ़ते रहिए। बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर कितने के हैं? 2,000 रुपीज़ के। सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। पेमेंट साइड से आ जाओ, टू सैलरी, तो सैलरी में एक बार देख लेना कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है क्या, जल्दी से चेक करो। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। सैलरी में आउटस्टैंडिंग क्या बोल रहा है? बोलता है ऑन 31 मार्च 2020, यानी करंट ईयर की बात कर रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 है और सैलरी पेड इन द ईयर 31 मार्च 2020 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप समझिए बेटा, ये देखो मैं आपके स्क्रीन पे भी इस एडजस्टमेंट को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो तो 2,000 रुपीज़ की है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर कहता है कि करंट ईयर में यानी 31 मार्च को आपने 6,000 जो पेड किए हैं, जो 31 मार्च 2019 के थे। आपको समझना है क्वेश्चन किस तरह से बोला है। आपसे क्वेश्चन ने ये बोला है कि प्रीवियस ईयर के पैसे आपने करंट ईयर में पे किए हैं, यानी घुमा के बातों को बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के पैसे करंट ईयर में पे करें हैं। अब सोचो अगर मैं पिछले साल का पैसा इस साल पे कर रहा हूँ, इसका मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रही होगी, यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप ये समझ सकते हो, जैसे भी समझना चाहो, कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 2,000 है और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 6,000, तभी तो इस साल पैसे दिए हैं पिछले वाले। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। टू आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर के हैं वो हैं 2,000 रुपीज़, और जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाले हैं वो हैं आपके पास 6,000 रुपीज़। ये माइनस होंगे, ये प्लस गलती से लग गया। बताओ कितना आ गया ये?
कितना आ गया भाई? चलो आगे बढ़ते रहो। जनरल एक्सपेंसेस, इसमें तो कुछ है नहीं। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 6000 रुपीज़ के। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने के हैं? 4000 रुपीज़ के। बुक्स, बुक्स आएंगी क्या? जल्दी से बता दो। बुक्स आनी चाहिए, आपको क्या लगता है बुक्स आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुक्स हमारी एसेट्स होती हैं। तो न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो न्यूज़पेपर हमारे पास आ गए 8000 रुपीज़ के, और सीडी का बैलेंस हम कर चुके हैं, बस ख़त्म। इनकम एक्सपेंडिचर ख़त्म भाई। अब आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट वाले झंझट ख़त्म करते हैं। पढ़ो ज़रा, पॉइंट नंबर सी पढ़ो। क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2019, यानी ये बैलेंस शीट भी कब की है? 1 अप्रैल 2019 लिखा हुआ है मैंने। क्लब के पास बिल्डिंग थी 2 लाख की, हमने कहा ठीक है, जो जो थी हम लिख देते हैं। बिल्डिंग थी 2 लाख रुपीज़ की, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। फिर कहता है फर्नीचर 20 के थे, ये भी लिख देते हैं, फर्नीचर 20 के थे, आगे बढ़ते जाइए। फिर क्या कह रहा है? बुक्स 20 के थे, अरे बुक्स भी 20 के थे, ये लो भाई बुक्स भी 20 के लिख दिए। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। ख़त्म करो, ख़त्म करो भाई, ख़त्म करो। अब दोनों को मैच करो, ये लो, दोनों को मैच करो। आउटस्टैंडिंग लिख चुके हैं, कैश लिख चुके हैं, आउटस्टैंडिंग लिख चुके हैं, कैश लिख चुके हैं, आगे बढ़ो। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग तब थी वो बिल्डिंग अब भी होंगी, 2 लाख रुपीज़। क्या मैंने कोई नई बिल्डिंग खरीदी है? एक बार बुक में देखो, पेमेंट साइड में क्या कोई बिल्डिंग लिखी है? नहीं। क्या कोई डेप्रिसिएशन लगा है? नहीं, यानी बिल्डिंग तो सेम वैल्यू पे आ जाएगी। आगे बढ़िए, फर्नीचर की बात करते हैं। जो फर्नीचर तब थे वो फर्नीचर अब भी होंगे। एक बार चेक करो पेमेंट साइड में, क्या कोई फर्नीचर आए हैं? नहीं। क्या कोई डेप्रिसिएशन लगा है? हाँ, इस बार डेप्रिसिएशन लगा है। माइनस करो डेप्रिसिएशन, 2000 का डेप्रिसिएशन है 10%, यानी 18000 के ये हो गए। और ये डेप्रिसिएशन जो लगा था ये आपका यहाँ पर भी आएगा ही आएगा, टू डेप ऑन फर्नीचर, 2000 रुपीज़ के। आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल। बुक्स, जो बुक्स तब थी वो बुक्स अब भी होंगी, जो बुक्स तब थी, बुक्स 20 के थे। क्या मेरे पास कोई न्यू बुक खरीदी गई है? पेमेंट साइड में देखो, क्या कोई न्यू बुक आई है? पेमेंट साइड में देख के बताओ जल्दी से। हाँ, न्यू बुक्स भी आई हैं। कितने की न्यू बुक्स आई हैं भाई? 8000 रुपीज़ की न्यू बुक्स भी आई हैं। इसका मतलब 28,000 की अब आपके पास बुक्स हो गई। और कुछ बचता है क्या? नहीं बचता। कोई नई एसेट्स आई है इस साल? नहीं आई है, बस ख़त्म। अब आपको क्लोज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सुमन कह रही है 10,000 की है। क्या 10,000 की है सुमन? बुक्स, ओह सॉरी सॉरी, सुमन कह रही है बुक्स 10,000 की नई आई हैं। ये लो भाई, 10,000 की बुक्स आई हैं, टोटल हो गए 30,000 रुपीज़ के। चलो अब आ जाइए। अब देखो, जिस बच्चे ने उस पहले क्वेश्चन को समझा होगा, अब सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ें और समझ आई होंगी। ऐसे धीरे धीरे 3-4 क्वेश्चन जा जाते हैं, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलो अब इसका बताओ कि सरप्लस आ रहा है या डेफिशिएट आ रहा है? किधर का अमाउंट ज़्यादा लग रहा है? 24,630, मुझे तो लग रहा है डेबिट साइड ज़्यादा है इस बार। 24,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 24, 34, 44, इधर के तो 44 हैं। अनुराधा 44 आ गया। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बेटा? 49, यानी क्रेडिट साइड इस बार भी ज़्यादा है, सरप्लस है, ठीक है। 49,000, 49,000 और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो सरप्लस आ गया है 5,000 रुपीज़ का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। इससे तो आपको पता है, इससे जो निकल कर आता है इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, कितना कैपिटल फंड आएगा इससे? 2,47,000। अनुराधा का आंसर आ गया है 2,47,000। और इस कैपिटल फंड को अकॉर्डिंगली यहाँ ट्रांसफ़र करो। $2,47,000 और प्लस सरप्लस 5,000 रुपीज़।
टोटल करो जल्दी जल्दी। 2,58,000 टोटल इन्होंने बता दिया। 58। कुछ बच्चे अलग बता रहे हैं, कुछ बच्चे अलग बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है अलग अलग? 2,47,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000। अनुराधा 2,58,000 बता रही है, मेरा 2,56,000 आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब कोई आंसर आप लोगों ने गलत बताया है, चाहे सरप्लस का चाहे उसका, या टोटल गलत बता रहे हो। जो भी हो रहा है देखिए ज़रा कहाँ पर गड़बड़ आ रही है। 2,58,000 बता रहे हैं, क्या गड़बड़ डला है? 256। सुमन चंदल कह रही 252। आंसर तो 258 ही आ रहा है, कोई अमाउंट नहीं डला है। देख लो कौन सा अमाउंट नहीं डला। सरप्लस भी ठीक है और ये भी ठीक है। 2,47,000 का सरप्लस आ रहा है। 247 और 5 सही तो आ रहा है सब कुछ। 252 और प्लस 4,000। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है, मैं बताऊं? आप लोगों ने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं डाली है, हमने नहीं डाली है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज़ की, और यहाँ पर भी नहीं डाली है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आंसर कैसे निकाले? अच्छा तुम लोगों ने डायरेक्ट आंसर बोल दिया 6,000। 6,000 ही था ना? हाँ अब ये टोटल चेंज होगा बेटा। 2,47,000, इसका मतलब तुम लोग आंसर देख देख के बताते हो। 2,53,000। संध्या कैमरा बंद कर लो, नहीं तो किसी दिन यूट्यूब पे डालेगा तो सब देखेंगे संध्या ही है। 2,53,000। अरे संध्या तुम्हारा कैमरा खुला हुआ है। चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई हैं, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका टोटल हो गया 2,58,000 रुपीज़। ख़त्म भाई। ओके ठीक है, होमवर्क कोई नहीं है आज, हम बस इतना ही करेंगे। ओके बस।